मुनिया व्लॉग्स में आज इस मूवी का मैं रिव्यू करूंगी। उसका नाम है हश। 2016 में ये मूवी रिलीज हुई थी और एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है और हॉरर भी है। ये इसकी जो मेन कैरेक्टर है ना, वो एक ऐसी लड़की है मैडी नाम की, जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी और It's जहीन fun. मुसन्निफा है, I'm जो way कि better at किताबें लिखती है understanding और it अपनी than किताबों actually की और doing अपनी it. कहानियों की एंडिंग लिखने के लिए वो जंगल में दूर दराज एक इलाके में What did अकेली I रहती है, what did ताकि I वो think? अपने काम खुद मुकम्मल तौर पे कर सके, I loved सोच it. सके, उसे सोचने का टाइम I मिले um और अपनी जो एक I वो loved थ्रिलिंग कहानी लिख रही होती है ना, Riley. I उसका एंड loved लिख सके। वो Aaron. एंड They were बारहा लिखती है, great भूल जाती है, फिर उसको काटती characters. है। उसे उस कहानी का I इख्तिताम पसंद tried नहीं आ रहा to होता guess the ending. और बड़े I'm खुद usually on मुख्तार point with तरीके that से sort वो of अपनी thing, but जिंदगी वहां I पे was गुजार रही होती है, way लेकिन off. वहां पे अचानक से How जो did है you do एक that? How मास्क do you पहने हुए come up with कातिल की that? घर में एंट्री हो जाती है, जो कि उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहा होता है। और बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम उस लड़की को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके घर में कोई इंसान घुस आया है। उसका मोबाइल उठाकर उसके डेटा पर, उसके इंटरनेट पर वो पूरा एक्सेस कर लेता है, उसके वाईफाई पे एक्सेस कर लेता है। और क्योंकि अब उसके पास वाईफाई भी नहीं होता, उसके पास मोबाइल फोन नहीं होता, उसका A लैपटॉप नहीं voice? काम कर रहा होता, वो खुद भी बोल और सुन नहीं सकती, तो वो किसी को मदद के लिए कैसे बुलाएगी? Does the और अगर कोई does the मदद के voice लिए sound like आएगा a भी तो वो kid? उसकी आवाज कैसे सुनेगी? जब कातिल को When इस you were चीज का 13, अंदाजा you हो got जाता है ना, तो sick. वो समझता है कि ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके उसको अपना एक आसान शिकार समझ के ना, वो चाहता है कि वो उसके साथ एक ऐसा खेल खेले Whatever जिसमें वो is उसे going तड़पा on तड़पा के in your और brain. जहनी और नफसियाती I तौर पे think बुरी that तरह you तोड़ दे और are फिर उसके a बाद उसका कत्ल good करे। जब वो ये काम storyteller. करना शुरू करता है, उसे ये अंदाजा नहीं होता कि मैडी किस कदर What? जहीन और बाहिम्मत लड़की है। वो ना सिर्फ अपनी कमियों पर काबू पाती है, बल्कि उनको अपनी ताकत में बदलती है। और वो बहुत बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करती है और बहुत ही गैर मामूली हिम्मत दिखाती है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। और किस तरह से वो उसको हराती है, किस तरह वो उससे झगड़ा करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, साइन लैंग्वेजेस में वो उससे बात करती है, लिप रीडिंग करने का उसको पता होता है, तो पढ़ी लिखी होती है, उसकी लिप रीडिंग करती है, किस तरह से वो बात करती है। और इसकी जो नुमाया फिल्म के जो पहलू है ना, वो यही है कि ये एक बहुत ही गैर रिवायती किस्म की थ्रिलर और हॉरर मूवी है। आम जो हॉरर मूवीज हमने यूजुअली देखी हैं, उसके अंदर या तो स्पेशल साउंड इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, हॉरर साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सुपर नेचुरल पावर्स दिखा दी जाती हैं, कोई साउंड इफेक्ट, कोई स्पेशल इफेक्ट्स इस तरह के डाले जाते हैं, बहुत ज्यादा भूत प्रेत या जादू टोने या इस तरह की चीजें। इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी में तो चीखो पुकार भी नहीं है, क्योंकि वो लड़की बोल भी नहीं पाती, जिसकी वजह से सस्पेंस जो है ना देखने वालों का बहुत बढ़ जाता है कि मूवी में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो लड़की जो बोल नहीं सकती, वो बाकी क्या करेगी? वो सुन नहीं सकती, तो वो कैसे आगे भागेगी, अपनी जिंदगी किस तरह बचाएगी? और इसका जो आगाज है ना, ज्यादा सस्पेंस करने वाला क्या है, वो ये है कि आगाज इसका बहुत पुरसकून है। एक इंतहाई सादा लड़की अपनी जिंदगी गुजार रही है पुरसकून तरीके से, अपना खाना खुद बनाती है और रेसिपीज को पढ़ती है, मूवीज की एंडिंग लिखने की कोशिश करती है, अपनी कहानियों को पढ़ती है, बार बार उसका एंड लिखती है, उसको समझ नहीं आती वो क्या करे। और फिर अचानक से ना एकदम से जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि 180 डिग्री का टर्न ले लेती है मूवी। जैसे ही कातिल घर में एंटर होता है, वो उसको देखता है, समझ जाता है, उसकी अंदर कमियों को देख लेता है, फौरन से मूवी का पेस जो है ना वो चेंज हो जाता है, एकदम से थ्रिल आ जाता है मूवी के अंदर। तो ये भी एक जबरदस्त इसका पहलू है। और प्लस ये कि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड किस्म की डायलॉगिंग है, ठीक है, क्योंकि लड़की जो है, मेन जो किरदार है मैडी का, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। लड़की है, ना बोलती है ना सुनती है, तो वो बात कैसे करेगी? तो उसके अंदर ज्यादा बातें करना वो नहीं है, एक साइलेंट मूवी है, खामोश, बहुत कम डायलॉगिंग, बहुत कम बातें हैं इसके अंदर। और ज्यादातर जो बातचीत की करती है मैडी, वो साइन लैंग्वेज में करती है, या वो इतनी ज़हीन और पढ़ी लिखी होती है कि वो अगले पर्सन की लिप रीडिंग कर लेती है। तो वो हर किसी की लिप रीडिंग करके समझ जाती है कि उससे क्या बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये, और कातिल का कत्ल करने का तरीका, और उसका अपनी जान, मैडी का अपनी जिंदगी बचाने का तरीका, घर से भागने का, छुपने का, और फिर बिलाखिर वो हार ना मानने का फैसला करती है और उससे आखिर तक जंग करती है। ये बहुत ही खूबसूरत इसका पहलू था। और इसके तरह एक और लास्ट जो इसकी चीज है ना, बहुत ही पुरस्कार किस्म की, वो ये है कि कातिल की आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की गई मुकम्मल तौर पे। ये नहीं पता कि कातिल कौन था, क्यों आया वहां पे, आया वो पहले से जानता था मैडी को, या वो बाय चांस वहां पर आ गया, क्या नाम था उसका, कितने कत्ल कर चुका था, मजीद कितने करने थे, उसने क्यों कत्ल करना शुरू किए। बाद यूजुअली मूवीज के अंदर एक जो विलन होता है या जो सीरियल किलर होता है, उसकी बाकायदा बैक हिस्ट्री दिखाई जाती है, उसका पास्ट दिखाया जाता है, उसके कुछ ट्रॉमास दिखाए जाते हैं।
इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से एक किलर जो है वो घर में दाखिल हो गया और उसने ये खेल खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ऑलरेडी आदी कातिल था और वो मैडी की जो नेबर होती है सैरा, उसका भी कत्ल कर देता है, जो कि मैडी को पता ही नहीं होता, क्योंकि उसको ना वो मदद के लिए किसी की आवाज़ सुन सकती है, ना उसको पता चलता है, ना उसका घर भी जो होता है ना वो यूजुअली साउंड प्रूफ होता है सारा, तो उसको कुछ भी नहीं पता होता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मूवी का थ्रिल दिखाने के लिए मैंने एंड में इसका एक फाइट सीन जो है ना फाइनल वो ऐड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखेंगे, बहुत थ्रिलिंग है, बहुत अच्छा है कि किस तरह से जो फाइनल फाइट है वो मैडी करती है उस किलर के साथ। खुद भी ऑलमोस्ट वो अपनी ज़िंदगी 70% अपनी ज़िंदगी लूज़ कर चुकी होती है, लेकिन जो 30% उसके अंदर सांस चल रहे होते हैं ना, जीने की हिम्मत होती है, वो किस तरह से उससे फाइट करती है कि अगर मैं मर जाऊंगी ना तो मैं इसको भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जो उसके अंदर एक जज्बा होता है ना कि इस किलर को मैंने जिंदा नहीं छोड़ना, वो जो है ना इस पूरी फिल्म में है ना, जो मैडी को जिंदा रखता है। और एंड तक मैडी किस तरह जिंदा रहती है, बहुत अच्छे तरीके से रहती है। और ये इस क्लिप को आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और एंड में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा। ये मूवी चूँकि 2016 में रिलीज़ हुई है तो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए अवेलेबल है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च बार में लिखेंगे हश मूवी तो ये आ जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे और देख कर भी यहाँ पे लाजमी बताइएगा कि क्या जो मैंने रिव्यू दिया है वो सही था या नहीं था। अपना रिव्यू भी लाजमी तौर पे यहाँ पे दीजिएगा, सुन के और पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़ना अच्छा लगेगा। अभी चूंकि मेरे अपने चैनल की स्टार्टिंग है, मेरा ये अपना चैनल पे सेकंड रिव्यू है और पॉसिबली ये थर्ड वीडियो है, तो मैं इम्प्रूव करूँगी डे बाय डे। ठीक है, कोई कमियाँ हो कोताहियाँ हो तो मैं कोशिश करूँगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि मुझे मज़ीद अपनी इस रिव्यू में या नेक्स्ट फर्दर रिव्यूज़ में क्या चेंजिंग करनी चाहिए। और अगर आप भी कोई स्पेसिफिक बात या कोई स्पेसिफिक स्टोरी चाहते हैं कि मैं वो रीड करके आपको सुनाऊं, तो मुझे आप वो भेज सकते हैं, बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप मुझे एक स्टोरी भेजना चाहते हैं और आप उस चाहते हैं कि मैं वो पढ़कर आपको सुनाऊं या सबको सुनाऊं, या कोई ऐसी बात या चीज़ आप लोगों के पास है जो चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में आपकी तरफ से तमाम लोगों को वो बात बताऊं या पहुंचाऊं या सुनाऊं। अगर ख़ास तौर पे वो चीज़ किसी भी तरह से थ्रिल है, हॉरर में आती है या सुपर नेचुरल कैटेगरी में आती है, तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपसे रब्ता कर लूँगी और मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच।